राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस विधानसभा में ठेकेदारों को ठेके देने के लिए 4% आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का प्रस्ताव पारित किया है। सरदार पटेल और अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। तेलंगाना विधानसभा में सबसे पहले कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। डीके शिवकुमार ने फिर कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार से पहले यूपी ने अराजकता का तांडव देखा और झेला है। दंगों के माध्यम से अपनी बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को भी देखा था। प्रदेश वही है, तंत्र भी वही है। सिर्फ सरकार बदलने से व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। यह 8 सालों में यूपी की जनता ने महसूस किया। 2017 से पहले की कानून व्यवस्था सभी जानते हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग की छाती को पकड़ना, पायजामा का नाड़ा तोड़ना मात्र से दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। जस्टिस बेला त्रिवेदी और प्रसन्ना बी वराले ने कहा कि इस विषय पर याचिकाकर्ता द्वारा लेक्चरबाजी नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की टिप्पणी में से कुछ शब्द हटाने की मांग की थी। भाजपा ने यूपी में सरकार के 8 साल पूरे होने पर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी समेत हर वर्ग से जुड़े बड़े अधिकारी व मंत्री दिखे, लेकिन मंच पर मुस्लिम मंत्री मौजूद नहीं था। क्षत्रिय समाज से सीएम योगी, ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ओबीसी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, खत्री समाज से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, दलित समाज से अनिल कुमार व अन्य लोग उपस्थित रहे। एमएस धोनी ने जियो स्टार को दिए एक इंटरव्यू में विराट कोहली के साथ बॉन्डिंग को लेकर बात की। उन्होंने बताया, शुरुआत में विराट कोहली के साथ एक कप्तान और एक युवा खिलाड़ी के बीच का रिश्ता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हम बातचीत करते रहे, हम दोस्त बन गए। आज भी हम उस बंधन को साझा करते हैं। अब जब हम दोनों में से कोई भी कप्तान नहीं है तो हमें बात करने के लिए अधिक समय मिलता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस स्थानांतरित करने की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव जारी किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर आपत्ति जताई थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता। देश को तोड़ने वाला महान नहीं बल्कि जोड़ने वाला महान होता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि भारत हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए जल्द ही ब्रज से दिल्ली तक पद यात्रा शुरू करूंगा। सनातन के प्रति बुरी मानसिकता रखने वाले लोग लाइन में लग जाएंगे। ब्रज को मांस मदिरा से दूर करने के लिए पद यात्रा शुरू होगी। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया है, वही सही है। यह विधेयक असंवैधानिक है। यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। यह मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को सदस्य बनाकर उसके राजकाज में रुकावट पैदा करता है। यह मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोजेक्ट है कि उन्हें अपने धर्म से दूर कर दिया जाए। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सांसदों का वेतन बढ़ा दिया गया है। सांसदों का मासिक वेतन पहले 1 लाख रुपए था, जिसे बढ़ाकर 1,24,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। दैनिक भत्ते 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिए गए हैं। पेंशन 24,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दिया गया है।